अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। सी पार्ट हमने कल कंप्लीट कर लिया था। हम डी पार्ट से स्टार्ट करेंगे। डी पार्ट जो है वो सी पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जी, डी पार्ट में है हमारे पास टर्म्स हमें तीन दे दी गई हैं। ए एन इज इक्वल है ए एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस थ्री फॉर एन इज इक्वल टू 4 5 एंड सो ऑन। विद ए नॉट इज इक्वल है ए वन इज इक्वल है 1, मतलब ए नॉट और ए वन इज इक्वल टू 1 है और ए टू आपके पास क्या है वो 2 है। आपको जो गिवन क्वांटिटीज दी गई हैं, अब आपको गिवन रिकरेंस रिलेशन ये दे दिया गया है। अब आपने फाइंड क्या करनी है, आपने फाइंड करनी है फर्स्ट 6 टर्म्स। और फर्स्ट 6 टर्म फाइंड करने से पहले फर्स्ट 3 टर्म्स जो वो हमें गिवन है। अब हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना है, तो पुट करना है हमने n इज इक्वल टू 4 से। यहाँ पर अभी बता दिया गया, देखिए यहाँ पर मिस्टेक होगी, n इज इक्वल टू 3 से भी हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर a2 तक वैल्यू गिवन है, हमें a3 चाहिए होगा। तो पुट n इज इक्वल टू 3, तो हम n इज इक्वल टू 3 जब पुट करेंगे, देखिए 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1 और ये 3 माइनस 3 9। इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमें गिवन है। ए नॉट ए वन और ए टू की वैल्यूज हमें गिवन है, वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट एन इज इक्वल टू 4, हम नेक्स्ट एन को 4 पुट करेंगे तो हमें ए 4 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से हम एन इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे और हमें ए 5 की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। जस्ट फर्स्ट 6 टर्म आर, जो हमारे पास फर्स्ट 6 टर्म्स होगी वो ये हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से। जो पार्ट है पार्ट नंबर ई। ए एन इज इक्वल है 2 पावर n प्लस 5 डॉट 3 पावर n फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन। ए एन देखें, अब यहाँ पर आपको ए नॉट ए वन ए टू की वैल्यूज गिवन नहीं है। क्यों वैल्यूज गिवन नहीं है? उसकी रीजन बिहाइंड ये है कि जो आपको रेफरेंस रिलेशन दिया गया है, उस रेफरेंस रिलेशन में हमारे पास कोई भी ए एन माइनस वन टर्म नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिंपली एन है। हम सिंपली n की वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। गिवन द रेफरेंस रिलेशन इज, रेफरेंस रिलेशन हमारे पास ये है और n इज इक्वल टू 0 1 2 सो ऑन। ये आपको गिवन होंगे 0 से स्टार्ट हो रहा है या n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n पे जो भी कंडीशन है ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अब n इज इक्वल टू 0 को हम पुट करते हैं। पुट n इज इक्वल टू 0, a नॉट इज इक्वल है 2 पावर नॉट प्लस 5 डॉट 3 पावर नॉट implies a नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। पुट n इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 2 पावर 1 सो ऑन। a1 की वैल्यू भी हम ऑब्टेन कर लेंगे। सिमिलरली हमें n2 को पुट करते हैं तो a2 की वैल्यू, इसी तरह से n3 को पुट करेंगे a3 की वैल्यू, इसी तरह से a4 और n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे a4 और n इज इक्वल टू 5 और ये हमारे 5 वैल्यूज और ये हमारी टोटल 6 टर्म्स आ गई हैं। कैसे? नॉट 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हमारी नॉट को इंक्लूड करके टोटल 6 टर्म्स है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा प्रीवियस से। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है if an is equal है 2 पावर n प्लस 5 डॉट 3 पावर n फॉर n इज इक्वल टू 2 3। अब यहाँ पर आपको गिवन डेटा है कि ए एन जो है वो इज इक्वल है 2 पावर n प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर n फॉर n इज इक्वल टू 2 3 सो ऑन। शो दैट, हमने शो क्या करना है कि जो ए एन है ना आपके पास वो इज इक्वल है 5 ए एन माइनस 1 माइनस 6 ए एन माइनस 2। हमें गिवन ये टर्म है और ये चीज हमने शो करनी है। अब इसको करने के लिए बेसिकली इसके सॉल्यूशन में दो मेथड्स आपको दिए गए हैं। हम दोनों को ही स्टडी करेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं थोड़ा सा क्लियर करती जाऊंगी। यहाँ पर सॉल्यूशन है पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n इज इक्वल टू 2 3 अप 4 अप टू सो ऑन, वी फाइंड द रिजल्ट एज पुट n इज इक्वल टू 2 इन द रेकरेंस रिलेशन। जब n इज इक्वल टू 2 हम रेकरेंस रिलेशन में पुट करेंगे तो a2 is equal है 2 power 2 plus 5 dot 3 square implies a2 is equal है 4 plus 5 multiplied by 9 is equal है 4 plus 44 is equal है 49। तो हमारे पास a2 की वैल्यू जो है वो 49 हमें ऑब्टेन होगी। सिमिलरली हमने n is equal to 3 पुट किया है और a is equal to 3 की वैल्यू ऑब्टेन होगी। इसी तरह से ठीक है, आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे। ये बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, ये इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें वैल्यूज पुट करते गए और ये आपके पास रिजल्ट्स आते जा रहे हैं। जो ये रिजल्ट्स आते जा रहे हैं वैल्यूज पुट करने के बाद, फ्रॉम द अबव रिजल्ट वी ऑब्जर्व दैट
जो हमारे पास ये जो ऑब्जर्व रिजल्ट आए हैं, हमने इसको क्या करना है, हमने इनको ऑब्जर्व करना है। अब ऑब्जर्व कैसे करना है देखिए जरा, हमें स्टेटमेंट में बताई गई है दो चीजें। स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन की वो दो पार्ट है, दो पार्ट के ऊपर मुनसिर है। एक पार्ट जो हमारा स्टार्ट है जिसमें उन्होंने हमें बता दिया गया है कि ये रेफरेंस रिलेशन है और ये वैल्यूज पुट करनी है। उसके बाद उसी के अंदर नेक्स्ट जो पार्ट दिया गया है वो हमें ये दिया गया है कि शो करना है कि हमने इसमें अगर वो वैल्यूज को पुट करें इस रेफरेंस रिलेशन में तो वो इसको सेटिस्फाई करें। ये चीज हमने शो करनी है। अब हमने दूसरे पार्ट की तरफ जाना है। हमने जो वन पार्ट है उसमें से वैल्यूज निकाल ली है, अब हमने वो दूसरे पार्ट में पुट करके बतानी है कि आया वो वैल्यूज ठीक है, वो सेटिस्फाई कर रही है, ये इसका सोल्यूशन बन रही है। जी करते हैं। हमने स्टार्ट किया n इज इक्वल टू 4 पुट किया। जब हमने टर्म में देखिए n इज इक्वल टू 4 क्यों पुट किया है हमने, फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा राइज होता है, क्यों हम 4 क्यों पुट कर रहे हैं, हम 4 से नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं, हम 2 भी तो पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो है an इज इक्वल है 5an माइनस 1 माइनस 6an माइनस 2। अगर हम इसमें n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है फॉर n इज इक्वल टू, लेकिन n इज इक्वल टू 2 हमें इस रेफरेंस रिलेशन के नहीं इस रेफरेंस रिलेशन के लिए गिवन है। n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a2 इज इक्वल है 5a1 माइनस 6a0। क्या हमारे पास a1 और a0 की वैल्यूज हैं? नहीं। हमारे पास देखें जब हमने n इज इक्वल टू 2 पुट किया है तो हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू आती है वो क्या है, a2 की है, उसके बाद a3। अब अगर हम n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो उसमें हमें a1 मिलेगा और हमारे पास a1 की वैल्यू, a2 मिलेगा उसकी वैल्यू भी नहीं है, एक टर्म न्यू आ जाएगी, एक प्रीवियस टर्म चलेगी, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू भी नहीं है, तो इसलिए हमें n इज इक्वल टू 4 को पुट करना है। जी इसको अगर कंटिन्यू करते हैं तो हमें ये रीजन है जिसकी वजह से हम n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे। तो n इज इक्वल टू 4 जब हमने पुट किया है, a4 इज इक्वल है 5a3 माइनस 6a2। अब हमारे पास दो वैल्यूज है, एक तो हमारे पास है a4 की डायरेक्ट वैल्यू और एक हमारे पास वैल्यू आएगी जो हमारी राइट हैंड साइड से निकलेगी। अब a3 की वैल्यू हमने पुट कर दी, a2 की वैल्यू हमने पुट कर दी, इन दोनों को पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई थी 421। क्या a4 की वैल्यू हमारे पास ऊपर सॉल्व करनी थी भी यही आई? यस। तो हमारी दोनों साइड जो है वो इक्वल होगी, मतलब कि ये इक्वेशन जो है रेफरेंस रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो हमारा सोल्यूशन जो है ये जो है वो ऑब्टेन हो रहा है इस रेफरेंस रिलेशन से। इसी तरह से a5 a6 हमने चेक किया तो हमें यहाँ से जनरलाइज्ड हमने देखे, जनरलाइज्ड जो चीज होती है वो एक पे बात नहीं होती है। जब हम एक केस को डिस्कस करते हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है, हम दूसरे केस को डिस्कस करते हैं वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, हम तीसरे को डिस्कस करते हैं वो भी, मतलब कि हमारे ये जो रिजल्ट हमने बनाया है ना ये सिर्फ एक पर्टिकुलर केस के लिए नहीं है, ये उस पर्टिकुलर केसेस से बियॉन्ड है, ये थोड़ा सा उससे अपर लेवल में जा रहा है, ये 2-3 केसेस के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। हम जितने केसेस चेक करेंगे ये सबके लिए सेटिस्फाई करेगा। जब ये सबके लिए सेटिस्फाई करेगा तो ये हमारी जनरलाइज्ड बन जाएगी। तो ये जनरलाइजिंग द स्टेटमेंट, अगर हम इस स्टेटमेंट को अब कह रहे हैं कि जनरलाइज कर देते हैं, ये हमारी क्योंकि 3-4 को हमारी सेटिस्फाई कर रही है, हमने यहाँ से ये कंक्लूजन दे दिया कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये जनरलाइजिंग द स्टेटमेंट वी हैव शो दैट कि ये जो है ये सेटिस्फाई करेगा। हमने इसको जनरलाइज कर दिया है कि हर एक पॉइंट के ये चीज जो है सेटिस्फाई करेगी। अब एक मेथड ये जो हमने इसको सॉल्व किया, जो अल्टरनेट मेथड है हम उसकी तरफ आते हैं। अल्टरनेट मेथड में हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है, बट इसको भी एक दफा सॉल्व करते हैं फिर दोनों में डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा बता दूंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल है an इज इक्वल है 2 पावर n प्लस 5 डॉट 3 पावर n, इक्वेशन नंबर 1 है। फाइंड हमने करनी है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो है उसमें an माइनस 1 टर्म भी है, an माइनस 2 टर्म भी है। तो हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन 1 के अंदर a को रिप्लेस करना है n माइनस a, n को रिप्लेस करना है n माइनस 1 से और एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर हमारे पास n को रिप्लेस करेंगे n माइनस 2 से, हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशंस को हम इस रेफरेंस रिलेशन में पुट कर देंगे तो क्या ये an की इक्वल आता है, हमने ये चीज शो करनी है। जी हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं।
हमने n की जगह पे n-1 को रिप्लेस किया इक्वेशन में, फिर n की जगह पे n-2 को इक्वेशन में रिप्लेस किया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारी जो रेकरेंस रिलेशन बन रही है उसके अंदर हमने an-1 और an-2 की वैल्यूज को पुट कर दिया। हमने इसी तरह से उनकी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब जरा उनको सॉल्व करते हैं। देखिए जी, पुट करने के बाद 5 टर्म जो है वो मल्टीप्लाई होगी, ये सिंपली मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6 की टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, ये मल्टीप्लाई हो रही है। और नेक्स्ट देखें अब 2 n और -1 इन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं n, और यहाँ पर हमारा जो रूल लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, आपने पढ़ा होगा a पावर m a पावर n। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगी तो इनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। इसी तरह से ये माइनस है तो ये m माइनस n है तो ये इनकी पावर सब्ट्रैक्ट में हो रही है। सेम उसी तरह से केस है जी। ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 पावर n और 3 पावर -1 हो जाएगा 6 इंटू 2, 2 पावर n और 2 पावर -2 जो है वो हमने सेपरेट कर दिया। इसी तरह से 3 पावर n और -2 सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पर देखें 2 पावर n जो है टर्म जो है वो देखें आप, वो सिर्फ इन दोनों में कॉमन आ रही। इसी तरह 3 पावर n टर्म जो है वो यहाँ पर कॉमन आ रही। जो जो टर्म्स कॉमन आ रही है उनको कॉमन करते हैं। रिमेनिंग देखें 2 पावर -1 है तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएगी, 6 पावर -2 ये भी डिनोमिनेटर में चला जाएगी, 5 इंटू 5 है, और यहाँ से 3 पावर -1 है ये भी डिनोमिनेटर में। इसी तरह से 3 पावर -2 ये भी टर्म हमारी डिनोमिनेटर में चली जाएगी जी। अब इसको सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये पता चले कि ये जो आपके पास आंसर्स आ रहे हैं ये ए एन के इक्वल आ रहे हैं, मीन्स कि ये सेटिस्फाई करें। अब ये जो अल्टरनेट मेथड है ना, ये आप इन केस अगर करते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट है, जो मैं एक स्टूडेंट की नज़र से देखूँ ना तो ये मेथड जो है शॉर्ट है उनके लिए, कि ये मेथड शॉर्ट है तो इसको करना बहुत आसान होगा, शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर मेथड के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि कुछ चीज़ें यूज नहीं हुई है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट आपको गिवन है वो सारी की सारी यूज होनी चाहिए। ये मेथड आप कर सकते हैं अगर आपको ये कंडीशन नहीं दी होगी फॉर n इज इक्वल टू 2 3 4 अप टू सो ऑन के लिए। अगर ये वाली कंडीशन नहीं दी हुई, सिंपली क्या है कि दोनों को इक्वल करना है तो आप कर दें। क्योंकि अब यहाँ पर ये चीज एक डिफाइन कर दी गई है n इज इक्वल टू 2 3 सो ऑन, कि ये पर्टिकुलर केसेस में भी आपने चेक करना है, ये डायरेक्ट जनरली नहीं चेक करना है, पर्टिकुलर केसेस उन्होंने आपको दे दिए गए। तो आपने बेहतर है, मैं जो कह रही हूँ ये अगर आप कर रहे हैं तो अल्टरनेट मेथड को ना करें, आप इस मेथड को करें। अल्टरनेट मेथड अगर आप करेंगे भी तो वो जनरल में, अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है फॉर n इज इक्वल टू 2 अप टू सो ऑन तो आपने अल्टरनेट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये n इज इक्वल टू 2 3 अप टू सो ऑन के लिए केसेस हैं, तो आपने अल्टरनेट की जगह पे जो दूसरा मेथड है उसको करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट द सीक्वेंस an इज द सॉल्यूशन ऑफ द रेकरेंस रिलेशन an इज इक्वल है -3a n-1 प्लस 4a n-2 if आपको जो रेकरेंस रिलेशन गिवन है वो ये है, इफ an इज इक्वल है, an जो हमें सीक्वेंस से दी गई है वो है -4 पावर n। an इज इक्वल है -4 पावर n। इसको सॉल्व करते हैं। गिवन रेफरेंस रिलेशन है an इज इक्वल है -3 an-1 प्लस 4 an-2 फॉर n इज इक्वल टू 2 3 4 सो ऑन। जी अब यहाँ पर देखिए हमें गिवन नहीं था n हमने कहाँ से लेना है, n अप टू हमने कहाँ से लेना है, ये हमें चीज गिवन नहीं थी, ये हमने खुद डिसाइड किया। ये हमने किस तरह से डिसाइड करी है, इसकी कोई बिहाइंड लॉजिक तो होगी। इसकी लॉजिक देखें क्या होती है। अब यहाँ पर आपके -2 टर्म है तो जब हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर नॉट आएगा। अगर हम यहाँ पर 2 की जगह 1 पुट करते हैं तो ये -1 में चला जाएगा और -1 टर्म नहीं एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने ये करना है कि लास्ट जो है ना वो a नॉट तक पॉसिबिलिटी है, a-1 कोई भी सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस की कोई टर्म नहीं है, तो a नॉट तक आपकी पॉसिबिलिटी होगी। तो इस लिहाज से हमने n इज इक्वल टू 2 3 4 अप टू सो ऑन। an इज इक्वल है -4 पावर n
अब हमें जो गिवन रेकरेंस रिलेशन है हमने उसको चेक करना है, इसको चेक करना है कि वो किस तरह से हो रही है जी। इसको क्या करना है, हमने शो दैट ये सोल्यूशन बना रही है। सोल्यूशन वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में काम किया है कि हमारी ये जो है ये इसके इक्वल आ रहा है। ए एन जो है, ये जो हमारा ए एन -4 पावर एन है ना, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखे तब भी हमारे पास ये ए एन ही बने, ये इसका सोल्यूशन बने। जिसको बन चेक करते हैं किस तरह से होगी। ए एन इज इक्वल है -4 पावर एन, रिप्लेस करना है एन को बाय n-1 क्योंकि इसमें n-1 टर्म है, और n-2 इन टर्म से हमने रिप्लेस कर लिया है। तो हमारे पास ए एन -1 इज इक्वल है -4, ए एन -1 इज इक्वल है -4 पावर n-1 एंड ए एन -2 इज इक्वल है -4 पावर ए एन n-2। Putting all the values in the given relation on the right hand side gives, अब ये जो रेकरेंस रिलेशन गिवन है, अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। ए एन -1 और ए एन -2 की वैल्यूज को पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट करने से ये हमारी वैल्यूज पुट हो गई हैं। अब देखिए 4 पावर n और -1 और -2 है। अब इसको इस तरह से किया कि हमने 4 पावर n-2 को अगर हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पर देखिए ताकि कॉमन हम किस तरह से कर सकते हैं, हम यहाँ पर कॉमन करते हैं। तो अगर तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 - 4 पावर है n-1, तो हमें यहाँ पे एक +1 ऐड करना है, एक हमें -1 ऐड करना है, ठीक है। एक हमने +1 ऐड किया, एक हमने -1 ऐड किया, सॉरी ये +1 और ये -1। इससे क्या होगा, हमारे पास जो ये -4 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा n-2 टर्म, और ये एक टर्म जो है -4 पावर 1 वो हमारे पास वैसे ही रह जाएगी, वो पॉजिटिव 1 जो टर्म है वो अंदर चलेगी, और -4 पावर n-2 टर्म जो है वो बाहर आ गई, को हमने कॉमन कर लिया, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 4 12 +4 16, तो ये -4 n-2। अब देखिए इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, n पावर जो है -4 पावर n-2 और इसी तरह से -4 पावर 2, ये आपकी 16 जो है वो सेम उसी तरह से। तो ये इसको यहाँ से देखें ये स्टेप किस तरह से किया है, इसको मैं यहाँ पे दोबारा करती हूँ जी। ये स्टेप जो है हमारे पास -4 पावर n-2 इंटू -4 स्क्वायर, ये इज इक्वल होगा -4 n, दूसरी टर्म -4 पावर -2 इंटू -4 पावर 2। तो ये +2 और -2 जब ये हम इनको कंबाइन करेंगे -4 पावर n रह जाएगी, और ये जो बाकी टर्म है -4 पावर -2 + 2 इज इक्वल टू 0, और ये टर्म हमारी हो जाएगी वैनिश। तो हमारे पास क्या बचेगी टर्म, -4 पावर n इज इक्वल है a n, which shows that it is a solution, means के हमारे पास a n जो है वो इज इक्वल आ गया -4 पावर n, जब हम इसको रेकरेंस रिलेशन से सॉल्व करके आ रहे हैं। इसी तरह से इसका बी पार्ट है, बी पार्ट को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे पास a n जो है वो इज इक्वल है टू -4 पावर n + 3 रिप्लेसिंग n by n-1 और n-2 वी गेट, तो a n-1 इज इक्वल है टू -4 पावर n-1 + 3, और a n-2 इज इक्वल है, हमने n को रिप्लेस कर दिया n-1 और n को रिप्लेस कर दिया n-2, तो ये हमारी इस तरह से ऑब्टेन हो जाएगी। पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन द गिवन रिलेशन ऑन द राइट हैंड साइड गिव्स, अब हम राइट हैंड साइड में जब ये वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो ये हमने एज इट इज वैल्यूज को पुट किया है, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई इजीली हो जाएगा। इसमें भी हमने -4 पावर n-2 को कॉमन कर लिया, टर्म जो बाकी हमारे पास आएगी वो ये इस तरह से टर्म आ जाएगी, सेम उसी तरह से है जिस तरह से हमने प्रीवियस में सॉल्व किया हुआ है। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास वही ऑब्टेन होगा जो हमारे पास ए एन के लिए ऑब्टेन हुआ है। इट मीन्स ये भी आपके क्या है, विच शोज इट इज अ सोल्यूशन, तो ये आपके पास जो है इसका सोल्यूशन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।